नमस्कार साथियों, जो आपके डाउट्स थे उन डाउट को क्लियर करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की गई है, जो आपने लाइव सेशन के अंदर और जो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप फ्रीक्वेंटली वहां पे एक ही डाउट लेके आ रहे हैं कि वहां पे एडमिट कार्ड के रिलेटेड कोई वहां पे लेटेस्ट अपडेट कि एडमिट कार्ड है कैंसिल हो गया है या नहीं कैंसिल हुआ है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सीबीटी जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह से है। तो ये एक वहां पे जो अपडेट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको हर एक इन चीजों के बारे में वहां पे बताया जाएगा। तो जी देखिएगा, फर्स्ट अगर हम डाउट की वहां पे बात करें तो बात करेंगे एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड है वो 7 बजे की ड्यूरेशन उन्होंने दी है, आप मान के चले 8 बजे के बाद में आप उसको वहां पे आज 5 सितंबर को आप 8 बजे के बाद में उसको डाउनलोड कर ले। 7 बजे का बोला है तो एग्जैक्टली वहां पे नहीं होगा, आप 8-1 बजे के बाद में उसको वहां पे डाउनलोड कर ले, आपको डाउनलोड हो जाएगा। और जो अभी लेटेस्ट है उसमें जो आपका सेंटर है, जो वहां पे आपकी एग्जाम की डेट है 7 को है कि 8 को है, वेन्यू कौन सा है, टाइमिंग कौन सी है, शिफ्ट मॉर्निंग है इवनिंग है, वो सारी जो अभी लेटेस्ट वहां पे आपके पास एडमिट कार्ड आया है उसको वहां पे आपको फॉलो करना है। ये एक है। तो कोई भी वहां पे पेपर जो है वो वहां पे पोस्टपोन नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड कैंसिल नहीं, उसमें वहां पे करेक्शन के लिए उन्होंने दोबारा उसमें कुछ करेक्शन किया और वहां पे उस एडमिट कार्ड को आपको वहां पे जो डाउनलोड है वो करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग जिस तरह से ये सीबीटी का मॉड्यूल होता है उसके अंदर निगेटिव मार्किंग हमें मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर देखने को मिलती है। तो आपको 99.99% यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। लेकिन जो इसका एक अपोजिट या कॉन्ट्रेरी जो कंसेप्ट वो ये है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने आज तक कभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी है। तो इसलिए लोगों के मन में एक वहां पे डाउट है भी क्या पता इस बार हो। लेकिन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने अभी तक ऑनलाइन एग्जाम भी तो नहीं करवाया था, इस बार एग्जाम करा रहे हैं तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। और हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए वहां पे नेगेटिव मार्किंग जरूरी है, ताकि जो उसकी कंसेप्चुअल लर्निंग है वो वहां पे रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट होने के चांसेस है वो वहां पे बढ़ जाएगी। इसके बाद में जो वहां पे सीबीटी एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में बात करेंगे। और जो मॉक टेस्ट है वो जिस तरह से स्टूडेंट पूछ रहे थे भी मॉक टेस्ट है वो हमें किस तरह से वहां पे जो है करना है, कहाँ मिलेगा, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिएगा, अगर हम वहां पे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएं तो ये आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करके और फिर अपन सीबीटी पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। तो जो एनकेलेक्स आरएन का हमारा जो बैच है वो अभी जो है वो कह सकते हैं कि जिसी तरह ये एग्जाम वहां पे खत्म होता है उसके बाद में हमारा जो इवनिंग का शेड्यूल है वो वहां पे टाइम स्लॉट है वो फ्री होगा और हम वहां पे एनकेलेक्स आरएन का बैच है वो वहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने वहां पे एनकेलेक्स आरएन के लिए वहां पे प्लान किया है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपने हमारी टीचिंग, हमारा कंटेंट है वो आपने देख ही लिया होगा, यूट्यूब के ऊपर आपको मोर देन 500 वीडियोस है वो वहां पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप हमें वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपके मन में जो भी वहां पे क्वेरी है आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8360423548 के ऊपर कॉल करके और वो क्वेरी को रिजोल्व करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और जिस तरह की हमारा नियम है, पिछले बैचेस में भी हमने वहां पे चलते हुए बैच के अंदर एडमिशन नहीं दिया था। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी आपको वहां पे जुड़ना पड़ेगा ताकि आप बैच की स्टार्टिंग में जुड़ सके, क्योंकि बीच में जुड़ेंगे आपको बात समझ में नहीं आएगी और आपसे हम अगर वहां पे फीस लेते हैं और फिर अगर हम आपको वो आउटकम नहीं दे पाते तो हम खुद को वहां पे सेटिस्फाई फील नहीं कर पाते। और हमारा मेन एम यही है कि कैंडिडेट और हम खुद वहां पे सेटिस्फाइड रहे हमारे एफर्ट से और वो एफर्ट्स रिजल्ट के अंदर वहां पे जो है वो कन्वर्ट हो सके। इसलिए आप अगर वहां पे आप या आपके फ्रेंड्स हैं वो अगर एनकेलेक्स आरएन करना चाहते हैं तो उनके लिए एसएनसी बठिंडा एक वहां पे मैं कह सकता हूं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वहां पे ऑप्शन जो है वो रहने वाला है। अब हम अगर सीबीटी की बात करें तो जी वो पूछते हैं कि किस तरह से हम वहां पे जो है हम वहां पे मॉक टेस्ट कर सकते हैं या किस तरह से वहां पे सीबीटी के बारे में जान सकते हैं, किस तरह से वहां पे एग्जाम पैटर्न आएगा। तो जब आप वहां पे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की ऑफिशियल साइट के ऊपर जाते हैं तो आपको इस तरह से वहां पे स्क्रीन जो है वो दिखेगी। और इसके अंदर भी हमारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो वहां पे नर्सिंग ऑफिसर बने हैं, उन्हीं की फोटोज है। तो ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है कि बिल्कुल ऑफिशियल साइट पे हमारे स्टूडेंट छाए हुए हैं जी। अब वहां पे जिस तरह आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट टेस्ट वहां पे लिखा हुआ है। जब आप इसके ऊपर जाओगे वहां पे तो आपको जो फाइल मिलेगी उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट, पहला ही ऑप्शन वहां पे आपने चूज करना है। और जब आप उसको चूज करोगे तो आपको वहां पे जो नेक्स्ट वहां पे जो स्लाइड आपको देखने को मिलेगी वो आपको इस तरह से वहां पे ये ओपन होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम वहां पे जूम करके हल्का सा देखें तो मैं आपको बात बता सकता हूं कि वो वहां पे आपको क्या समझाना चाह रहा है। वो आपको सीबीटी के बारे में बताना चाह रहा है। वो सीबीटी के बारे में आपको बोल रहा है कि आपको वहां पे रोल नंबर जो एक जो वहां पे रोल नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड के ऊपर, और आपके एडमिट कार्ड के अलावा आपको एग्जाम में और कुछ नहीं लेके जाना, कोई पेन कोई कुछ नहीं लेके जाना वहां पे। और ना ही आपको वहां पे कोई मेटल की चीज लेके जानी है, ना ही वहां पे कोई कागज वगैरह, कोई कार की की तक या बाइक की भी वहां पे नहीं लेके जानी है, बेल्ट वगैरह कोई भी चीज वहां पे नहीं लेके जानी है। जब आप वहां पे बैठ गए आपको जो स्क्रीन मिलेगी वहां पे आपका रोल नंबर, आपका नेम और आपकी फोटो लगी हुई होगी, वो स्क्रीन आपको अलॉट की जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब को उसी स्क्रीन के ऊपर लेके जाएंगे तो अब आपके मन में ये नहीं डाउट आना चाहिए कहीं मैं दूसरी स्क्रीन पे बैठ गई तो नहीं बैठोगे आप, ये श्योर हो। उसके बाद में जब वहां पे आपको बोला जाएगा कि आप वहां पे अपना जो नेम भरें, ये आपका पासवर्ड है, वो आपका जो एग्जाम का सेंटर कोड होगा क्या होगा वो आपको वहां पे बताएंगे। जब आप उसको यूजर आईडी और वहां पे जो पासवर्ड है वो भर दोगे, वो बताएंगे आपको क्या है। भरने के बाद में वहां पे आप लॉग इन करोगे। अब जैसे ही आप वहां पे लॉग इन करोगे तो आपको वहां पे कुछ एक इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जो एग्जाम शुरू होने से 10 से 15 मिनट पहले इंस्ट्रक्शन आएगी, आपको उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। उसी के अंदर लिखा होगा अभी टोटल इतने क्वेश्चन इतने नंबर के हैं, हर एक क्वेश्चन की इक्वल मार्किंग होगी, और वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो ये चीज वहीं पे ही आपकी क्लियर होगी, उससे पहले हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज वहां पे आपका क्लियर हो गया। अब देखिएगा जब आप वहां पे नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये कहता है वहां पे इस साइट के ऊपर आप जाएंगे, वहां पे आपको जो मॉक टेस्ट है या सैंपल टेस्ट है वो आपको वहां पे मिलेगा बिफोर द एग्जाम फॉर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। वहां पे आपको करने के लिए जो है वो मॉक टेस्ट मिलेगा, उसके अंदर वहां पे जो है आपको ये पता लगेगा भी किस तरह से वहां पे ऑप्शन जो है वो चूज करने। इसके अंदर हमने वैसे तो लाइव क्लास में भी आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा वहां पे क्लियर कर देता हूं। ये कहता है कि जो आपकी वहां पे स्क्रीन होगी, मान लीजिए ये आपकी वहां पे स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कोने के अंदर जो है वो क्लॉक होगी, जो वहां पे जिस तरह 150 मिनट्स अगर आपको मिलते हैं तो वो 150 से 149 148 इस तरह से वहां पे जो है वो डिसेंडिंग पैटर्न के अंदर जो क्लॉक है वो वहां पे चलेगी। तो ये वहां पे होगी, और जब वहां पे क्लॉक है उसमें 0 मिनट रह जाएगी तब वहां पे सेकंड्स आएंगे, और सेकंड के बाद में वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी। और जो वहां पे स्टॉप होने के बाद में वो जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पे आपके सबमिट हो जाएंगे। आपको वहां पे आप सबमिट खुद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम खत्म हो गया उसके बाद में वहां पे आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वहां पे सबमिट हो जाएगा। फिर कुछ स्टूडेंट्स को है कि वहां पे हमें रिव्यू वाला क्या मतलब है, वो क्या है, तो देखिएगा ग्रे कलर का वहां पे आपको जो है ये मतलब हम बोल सकते हैं कि वहां पे आपको स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब है कि नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, जो आप आंसर नहीं करोगे उनको वहां पे ग्रे कलर के अंदर आपको शो होंगे भी। इतने मान लो आपने 20 क्वेश्चन नहीं किए तो आपको 20 क्वेश्चन हैं वो ग्रे कलर में मिलेंगे भी, आपने वहां पे नहीं किए। जो ग्रीन कलर में मिलेगा इसका मतलब ये आपने उसको आंसर किया, उसको सेव करके और नेक्स्ट के ऊपर आ गए। इसमें आप श्योर हो कि आपने वहां पे वो क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए मतलब चेक के लिए भेजने हैं, एग्जामिनर उसको चेक करे। फिर आता है यू हैव नॉट आंसर्ड, आपने अभी तक आंसर नहीं किया है बट मार्क उसको मार्क किया है, मतलब वहां पे आपने उसको मार्क कर लिया कि मैं बाद में इसको रिव्यू करूंगी, मैं इसको रिव्यू करना चाहता हूं। आपने वहां पे उसमें उसको क्या कर दिया, मार्क करके छोड़ दिया वहां पे कि मैं इसको रिव्यू के लिए वहां पे क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। अब इसको आपने वहां पे एग्जाम खत्म होने से पहले पहले या तो वहां पे नीचे ऑप्शन आएगा क्लियर द रिस्पॉन्स, क्या लिखा हुआ मिलेगा कि जो आपने वहां पे रिस्पॉन्स किया है उसको आप साफ कर दो, क्लियर कर दो। तो अगर तो आपने उसको क्लियर कर दिया तो वो इस कलर से वापस इस कलर में चेंज हो जाएगा भी, आपने वहां पे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, आपने उसका आंसर नहीं किया। लेकिन अगर आपने इस तरह के कलर में क्वेश्चन पढ़े हैं और मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन इस तरह के कलर में छोड़ दिए और एग्जाम का टाइम खत्म हो गया, तो जो भी आपके आंसर होंगे वो सब वहां पे इवैल्यूएशन में जाएंगे कि उनको वहां पे चेक किया जाएगा। अगर सही होंगे आपको सही नंबर मिलेगा, अगर गलत हुआ और नेगेटिव मार्किंग हुई तो वहां पे आपको उसका नंबर डिडक्ट होगा। इसलिए आपको रिव्यू में वहां पे नहीं छोड़ के आना है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको या तो उसका आंसर करना है या उसका आंसर नहीं करना, ये दो ऑप्शन में रखना है। इस रिव्यू वाले को
या तो आप ग्रीन के अंदर सेव कर दो तो इसमें चला जाएगा, और अगर आप उसमें वहां पे उस क्वेश्चन में डाउटफुल हो, आप चाहते हो मैं इसको नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो वहां पे आप इस जो आपने वहां पे ABCD में कोई चूज किया है उसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दो, या वहां पे नीचे लिखा हुआ होगा उसी क्वेश्चन के नीचे क्लियर द रिस्पॉन्स, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो रिस्पॉन्स वहां पे खत्म हो जाएगा और आप उसको नेक्स्ट कर दोगे तो वो इसके अंदर चेंज हो जाएगा कि आपने आंसर नहीं किया। लेकिन अगर आपने उसको वहां पे सेव कर दिया तो वहां पे वो ग्रीन कलर के अंदर आ जाएगा कि आप श्योर हो आप इस क्वेश्चन को भेजना चाहते हो, तो आपको वहां पे इस जो कलर वाला है उसको वहां पे नहीं रहने देना है, आपने इन्हीं दो में ही वहां पे रखना है। मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, तो आप अगर वहां पे निगेटिव मार्किंग है तो आप याद रखना 120 तक अगर आप वहां पे श्योर हो कि आपके सही हैं, तो आप जनरल में आ रहे हो, किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, अगर आपके 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 में से, और 150 में से भी क्यों, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो 50 क्वेश्चन तो वहां पे पंजाबी के होंगे, उसमें तो सिर्फ पास क्वालिफाइंग करना है आपको 25 नंबर। जो 100 क्वेश्चन होंगे 100 में से आप ये मान के चलिएगा 75 अगर आपके नंबर आ रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर हो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बचना है, 90 कर रहे हैं 95 कर रहे हैं, वो मतलब वाली बात नहीं है, फिर वो उतने नेगेटिव चले जाओगे। इसलिए अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप बहुत श्योर हो तो मैक्सिमम 80, नहीं तो वहां पे 70-75 के बीच में भी है तो भी आपके पूरे चांस है वहां पे सिलेक्शन के। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जिनके ऊपर हमने वहां पे बात की। अगर और भी आपके कोई डाउट है आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, एसएनसी बठिंडा के ऊपर जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके, टेलीग्राम पे जाके, फेसबुक पे, इसके अलावा इंस्टा पे, आप कहीं पे भी जाके हमें वहां पे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या हमारा ऑफिशियल नंबर 8360423548 के ऊपर जाके और वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम हर दम वहां पे रेडी है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन हमें कॉल कर सकते हैं। और आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और आपकी सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है, और ये मोटिवेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप हमें मोटिवेट रखें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स आप लोगों के लिए कर सकें। तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाना आपका काम है, और आपकी सपोर्ट से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप जितना हमारे लिए सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर करना हो, लाइक करना हो, हर बच्चे को वहां पे रिकमेंड करना हो कि अगर आपको अच्छा कंटेंट, अच्छे टीचर चाहिए एसएनसी बठिंडा जाएं, तो बस ये सपोर्ट आप बढ़ाए रखना, और हम आपकी वहां पे जितना ज्यादा हमसे पॉसिबल हो पाएगा हम आपको सर्व करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह एसएनसी बठिंडा को सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच।